भाई प्लीज हेल्प कर दो यार। इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गया यार, प्लीज। मुज्जू मियाँ की बज गई बैंड, मुज्जू मियाँ का हट गया ढोल। भारत ने जो यहाँ से सस्ता इंपोर्ट उनको मिलता था उसके ऊपर रोक लगा दी। अब उनको अंडे मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। बाकी सब्जियां वब्जियां, आलू वालू, तेल वेल, ये सब अब उपलब्ध नहीं है आसानी से। मंगाओ जहाँ से मंगाना हो, चीन से मंगाओ। Muizu has issued a reconciliatory tone after his anti-India rhetoric and said that India will continue to remain the Maldives' closest ally. As of end of last year, Maldives owes approximately $400.9 million to India. The comments have come right after the first batch of Indian personnel have left the island nation as was initially planned. The president had earlier demanded that all 88 military personnel manning the Indian aviation platforms should leave the country. जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, ये मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़ू। अब नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद कौन भूल सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट अभियान चलाकर भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने का रास्ता बनाया। इसी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ था और संबंधों में खटास भी पड़ी। 10 मई 2024 तक सभी भारतीय सैनिक मालदीव छोड़ देंगे, जिनकी जगह भारत के योग्य टेक्निकल स्टाफ को तैनात किया जाएगा, जो सेना के जरूरी काम को आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और लक्षद्वीप का प्रचार करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारतीयों के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी। फिर भी मुइज़ू ने विवादित टिप्पणी का विरोध नहीं किया, पर अब लगता है कि मुइज़ू की अकड़ निकल गई है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से लिए उधार को चुकाने में राहत की मांग की है। भारत लंबे समय से मालदीव का सबसे बड़ा मददगार रहा है। ऐसे में भारत ने आर्थिक रूप से भी मालदीव की मदद की है। इस समय मालदीव पर भारत से लिया बड़ा उधार बकाया है, जिसकी राशि $400.9 मिलियन है, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 3,300 करोड़ रुपए है। मालदीव को यह उधार इस साल के अंत तक चुकाना है। ऐसे में मुइज़ू ने इस उधार को चुकाने में राहत की मांग की है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मालदीव से बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये, तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन, या फोटोज देख रहे हैं, इंडिया आउट, इस कैंपेन पे पूरा उनका चुनाव चढ़ा था। अच्छा, ये पूरा का पूरा झूठ बोला इन लोगों ने। चुनाव तो चला लिया, लेकिन पूरा का पूरा झूठ बोला। इंडिया आउट का क्या मतलब है? भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़ू। अब बोलते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ो, वैसी ये ट्राई कर रहे हैं। मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले। और इन्होंने ऐसा बताया लोगों को, एक्चुअली लोगों को झूठ बोला। अच्छा, ये लोग भी बेवकूफ हैं आगे, मुझे लगता है कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बेवकूफ हैं जिनको ऐसा लगने लगा कि भैया मालदीव्स में हजारों दर हजारों भारतीय सैनिक हैं। और आपको पता है थे कितने? लोग कहते हैं 78 से लेकर 85 के बीच में कुछ फौजी थे, और वो भी इन्हीं की मदद के लिए थे, क्योंकि इन्होंने हाथ जोड़ के मांगा था कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार। इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गया यार, प्लीज हेल्प कर दो भाई। तो भारत ने जो यहाँ से सस्ता इंपोर्ट उनको मिलता था उसके ऊपर रोक लगा दी। अब उनको अंडे मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। बाकी सब्जियां वब्जियां, आलू वालू, तेल वेल, ये सब अब उपलब्ध नहीं है आसानी से। मंगाओ जहाँ से मंगाना हो, चीन से मंगाओ। जिस किस्म का असलहा
अमेरिका भारत को दे रहा है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनाना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मालदीव से बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों वो इंडिया आउट कैंपेन। क्या फोटोज देख रहे हैं, इंडिया आउट, इस कैंपेन पे पूरा उनका चुनाव चला था। अच्छा, ये पूरा का पूरा झूठ बोला इन लोगों ने, चुनाव तो चला लिया लेकिन पूरा का पूरा झूठ बोला। इंडिया आउट का क्या मतलब है यार? इंडिया आउट, इंडिया था ही नहीं वहां पे, आउट कहां से? मालदीव्स को भारत को देने कोई $400 मिलियन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे, तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अब ये बात तो कर नहीं सकता था, इंडिया आउट, ये आउट, मोदी साहब से मिला होगा, मोदी साहब को बोला होगा सर थोड़ा देर से देता हूं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट वुड हैव बीन सेड एट दैट टाइम। एंड देन यू कैन सी दैट कहीं ना कहीं मालदीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। अब लेटेस्ट क्या वहां पे चक्रम हुआ है कि अचानक ये बंदा हो गया मुलायम, अचानक ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहता है ना ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइज़्ज़ू के साथ, अब मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला, लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है, अब पैसे वापस देने हैं। इनको तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती।